परिवर्तित करना। कुल मिलाकर के हम किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे हमने कौन कौन से पद्धतियां पढ़े हैं? हम पढ़े सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस और एसआई यूनिट पढ़े। इतने पद्धति हमने पढ़े ना, 4 पद्धति पढ़े हैं। तो किसी एक पद्धति से दूसरे पद्धति के मात्रक में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि मान लो किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र, किसी भौतिक राशि का मान लो किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र जो है m टू द पावर a, l टू द पावर b और t टू द पावर c है। ये किसी भौतिक राशि का विमी सूत्र है, किसी भी भौतिक राशि का विमी सूत्र है। पुनः मान लेते हैं कि एक पद्धति में वो चाहे जो भी पद्धति हो, एक पद्धति में जो भौतिक राशि है उसका जो विमी सूत्र है, उसका जो विमी सूत्र है वह है m1a, l1b, t1c। ठीक है। अब आपको यहाँ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा होगा तो थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये याद कैसे रहे, है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, हम बात करते हैं बल की, तो बल की अगर हम विमी सूत्र लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? बल का जो फार्मूला है F = m होता है, m जहाँ द्रव्यमान है और a जहाँ त्वरण है। तो हम इसका विमी सूत्र कैसे लिखेंगे? देखिए, त्वरण का विमी सूत्र हमने पिछले क्लास में देखा है कि वेग बटे समय होता है। वेग का LT-1 होता है तो त्वरण का क्या हो जाएगा? LT-2 हो जाएगा। और द्रव्यमान मल्टीप्लाई है त्वरण के साथ, तो द्रव्यमान का नोटेशन भी a हो जाएगा। तो बल का जो विमी सूत्र है वो कितना होगा? वो होगा mLT-2, इतना होगा। ठीक है। तो अगर हम बल का जो मात्रक है उसकी बात करें, वैसे तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ क्या है? द्रव्यमान है, तो हम क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें या एमकेएस की बात करें तो हम एम का क्या लिख सकते हैं? किलोग्राम। एल यानी कि लंबाई, क्या लिख सकते हैं? मीटर। क्या लिख सकते हैं? मीटर। और टी यानी कि समय, तो सेकंड। क्या लिख सकते हैं? सेकंड -2। तो कुछ इस तरह से है। तो हम आप मान लीजिए कि ये जो एक पद्धति में लिखा हुआ है वो इस पद्धति में है, और ये कौन सा पद्धति है? या तो ये एमकेएस है या तो ये एसआई यूनिट है, क्योंकि एसआई यूनिट जो है एमकेएस का ही सुधरा हुआ रूप है। ठीक है। अब हम मान के चल रहे हैं कि ये एसआई यूनिट है। ये कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट है। किसका? बल का। सीजीएस में बल का जो यूनिट है वो डाइन होता है। कितना होता है? डाइन होता है। और डाइन में किलोग्राम हो जाता है ग्राम में, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो वेट हो जाएगा किसमें? द्रव्यमान हो जाएगा किसमें? ग्राम में। और ये यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या है? 1 है, और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है। तो ये जब ग्राम में जब चेंज करेंगे, सीजीएस में चेंज करेंगे, तो ये जो संख्यात्मक मान है, इसको संख्यात्मक मान कहते हैं, ये परिवर्तित हो जाता है। ये क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। आ रहा है क्या समझ में? तो आगे इन सभी चीजों को देखने वाले हैं। तो किलोग्राम जैसे ग्राम में है, मीटर को हम सेंटीमीटर में देखेंगे, और सीजीएस में टाइम सेकंड में रहता है, और एसआई और एमकेएस में टाइम जो है सेकंड में ही रहता है। तो ये सेकंड में ही रहेगा। ये है किसमें? सीजीएस में। किसमें? सीजीएस में। तो देखिए, हम मान के चल रहे हैं कि किसी एक पद्धति में जो मात्रक जो है, किसी भी राशि का मात्रक हम मान के चल रहे हैं क्या है? m1a, l1b, t1c। जैसे कि इसमें मात्रक किलोग्राम, मीटर, सेकंड -2 था ना, वैसे ही हम मान के चल रहे हैं कि भाई एक पद्धति में किसी भी भौतिक राशि का मात्रक जो है इतना। और ये मात्रक कहां से निकाले हैं? विमी सूत्र से ही निकाले हैं। इसीलिए हम मान के चल रहे हैं कि भाई जो भी राशि होगा उसका मात्रक जो है ये है। इसी तरह से दूसरी पद्धति में मात्रक हम मान के चल रहे हैं m2a, l2b, t2c है। ये दूसरे पद्धति में मात्रक। और जो संख्यात्मक मान है, मान के चलते हैं कि पहले पद्धति में n1 है और दूसरे पद्धति में n2। तो आप नीचे लिख सकते हैं फिर से पुनः मान लेते हैं कि एक पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n1 है और दूसरे पद्धति में भौतिक राशि का संख्यात्मक मान n2 है। ठीक है क्या? अब होगा क्या? हमने बल लगाया किसी भी वस्तु पर, बल लगाया, और बल का मान जितना भी रहा होगा, मान लो 5 न्यूटन है, मान लो कितना है? 5 न्यूटन है। तो पहले पद्धति में भी 5 न्यूटन होगा, दूसरे पद्धति में भी 5 न्यूटन ही होगा। हालांकि न्यूटन की जगह डाइन रहेगा, वहां न्यूटन की जगह डाइन रहेगा, लेकिन दोनों के परिमाण जो है, दोनों ही स्थितियों में परिमाण, ये संख्यात्मक मान बदल जाएगा, लेकिन परिमाण जो है, मैग्नीट्यूड जो है उतना ही रहने वाला है। जैसे आप किसी भी वस्तु में बल लगाएं तो एक पद्धति में भी बल उतना ही रहेगा, बल का परिमाण, और दूसरे पद्धति में भी बल का परिमाण उतना ही रहेगा। मेरी बातें समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? तो हम किसी भी राशि को किस तरह से शो करते हैं? संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल। संख्यात्मक मान और मात्रक का गुणनफल। जैसे देखिए, बल का हम क्या मान रहे हैं? 5 न्यूटन। तो हम कैसे रिप्रेजेंट किए किसी भी उस राशि को? बल को कैसे हम बताएं कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, परिमाण कितना होगा? तो हमने बताया कि 5 न्यूटन होता है। यहाँ 5 क्या है? संख्यात्मक मान है, और न्यूटन क्या है? मात्रक है। तो परिमाण को पूर्ण रूप से हम इस तरह से व्यक्त करते हैं किसी भौतिक राशि का, संख्यात्मक मान मल्टीप्लाई उस राशि का मात्रक। तो देखिए, अब चूंकि दोनों ही पद्धतियों में बराबर होगा, इसका मतलब क्या है? इस संख्यात्मक मान और ये जो मात्रक हमने माना है एक पद्धति में, इसका गुणनफल दूसरे पद्धति में संख्यात्मक मान बराबर होगा। क्लियर है? तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं n1 जो हमने माना है m1a, l1b, t1c, और ये बराबर होगा किसके? दूसरे पद्धति में मात्रक के। तो n2
देखिए फिलहाल हमने इसको क्या मान लिया है, मात्रक मान लिया है। क्या मान लिया है हमने, मात्रक मान लिया है फिलहाल इसको। हम एक फार्मूला जो है लाने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति की मात्रक में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। और दूसरे पद्धति में क्या है, उसका जो परिमाण है उस भौतिक राशि का जो भी हमने लिया उसका कितना है। तो n2 जो कि संख्यात्मक मान है मल्टीप्लाई उसका मात्रक, मात्रक हमने माना है क्या, ये m2 L2 m2 का पावर a l2 का पावर b और t2 का पावर c, ये इतना मिलेगा। ठीक है, हमें एक्चुअल में n2 का ही मान चाहिए। किसका मान चाहिए, n2 का मान चाहिए, जो कि संख्यात्मक मान है दूसरे पद्धति में। मैंने बोला ना कि संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाएगा, आगे हम देखेंगे कि किस तरह से परिवर्तित होगा जब हम एग्जांपल देखेंगे। तो हमें चाहिए किसका मान, n2 का मान चाहिए। तो हम इस इक्वेशन से हम n2 का मान जो है निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या मिलेगा, n2 इज इक्वल टू, अब देखिए ये पूरे मात्रक इधर आ जाएगा, m2 टू द पावर a l2 टू द पावर b t2 टू द पावर c, इधर लेफ्ट हैंड साइड में नीचे आ जाएगा। उसको हम लिखेंगे किस साइड में, राइट हैंड साइड में। n2 को हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ क्या बचा हुआ है, n1, क्या बचा हुआ है, n1 बचा हुआ है, तो लिखते हैं n1। अब देखिए m1 का पावर a है और m2 का पावर b a है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं m1 अपान m2 और पूरे का पावर क्या a, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक, इसी तरह से L1 और T1 को भी लिख सकते हैं, L1 L2 और T1 T2 को भी लिख सकते हैं, क्योंकि L1 का पावर B है और L2 का पावर भी B है। इसी तरह से T1 का पावर C है और T2 का पावर भी C है। तो फिर से L1 अपान L2 और L का पावर क्या है, B है। इसी तरह से T1 अपान T2 और T का पावर क्या है, C है। तो ये वह फार्मूला है जिस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक से दूसरे पद्धति के मात्रक में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इस भौतिक राशि के मात्रक को इस पद्धति से इस पद्धति के मात्रक में परिवर्तित कीजिए। जैसे हम देखते हैं कि जूल को अर्ग में कार्य का जो कार्य जानते हैं, कार्य का जो MKS पद्धति में या SI पद्धति में, SI पद्धति को ही SI यूनिट कहते हैं, याद रखिएगा। SI पद्धति को ही SI यूनिट कहते हैं। तो MKS पद्धति में या SI यूनिट में कार्य का जो मात्रक है, किसमें, SI या MKS में, SI जो है MKS का संशोधित रूप है, परिवर्तित रूप है। कार्य का जो मात्रक होता है SI में या MKS में क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और CGS में, इसमें CGS में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में जो मात्रक होता है कार्य का, वो अर्ग होता है। क्या होता है, अर्ग होता है। ये सब साइंटिस्ट के नाम है, किनके नाम है, साइंटिस्ट के नाम है, उनके सम्मान में कार्य के मात्रक का नाम जो है रखा गया है। तो अब हमें चेंज करना है, मान के चलिए SI या MKS में दिया हुआ है जूल में, उसे हमें परिवर्तित करना है इसमें अर्ग में। किसमें परिवर्तित करना है, अर्ग। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्य के MKS या SI मात्रक जूल को CGS पद्धति अर्ग में परिवर्तित कीजिए विमी विश्लेषण विधि से। तो इस विधि को अपनाना है, एक सरल और तरीका है, हम इसके बाद हम उस सरल तरीकों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न कैसे पूछते हैं, एक तो इस तरह से पूछते हैं, दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछते हैं कि विमी विश्लेषण विधि से कार्य के मात्रक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। विमी विश्लेषण विधि से कार्य के मात्रक जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। इसी तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, हर 3-4 सालों में एक आध बार ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्य का विमी सूत्र लिखेंगे। कार्य का विमी सूत्र लिखेंगे। तो कार्य का विमी सूत्र क्या है, देखिए बल का जो विमी सूत्र है, यहाँ हमने जो लिखा हुआ है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, विस्थापन। क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, विस्थापन। भौतिकी में कार्य होना तभी माना जाता है जब किसी वस्तु में बल लगाते हैं और उस वस्तु में क्या हो, विस्थापन हो, उस वस्तु में विस्थापन हो। तो बल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बल में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें मिलेगा क्या, कार्य। तो बल का देखिए विमी सूत्र mlt-2, इसमें विस्थापन का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि लंबाई का मल्टीप्लाई होगा, और लंबाई यानी कि l का मल्टीप्लाई होगा। तो विमी सूत्र क्या हो जाएगा, ml2t-2 हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आ रहा है। तो विमी सूत्र है कार्य का ml2t-2, ये विमी सूत्र है किसका, कार्य का। ठीक है, तो देखिए यहाँ a का मान कितना है, जो कि विमा है द्रव्यमान का, कितना है, 1 है। b का मान कितना है, जो कि विमा है किसका, लंबाई का, 2 है। c का मान कितना है, -2 है, जो कि विमा है किसका, समय का। तो देखिए इसे हम किस लिए लिखें, क्योंकि हमें किसकी जरूरत पड़ेगा, ये फार्मूला है जिसका हम उपयोग करने वाले हैं, और इस फार्मूले में हमें a का मान की जरूरत है, b की मान की जरूरत है और c की मान की जरूरत है, इसलिए हमने लिखा। ये मान के चलते हैं कि ये समीकरण 1 था हमारे इस टॉपिक में। अब हमें क्या जरूरत पड़ने वाला है, m1 और m2। m1 किस पद्धति में है, तो m1 SI में है, जूल में है। m1 किस में है, जूल में है। तो अगर आप इसमें जूल में देखें, जूल एक जूल किसके बराबर होता है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 कितना होता है, 1 जूल जो है इसके बराबर होता है। ठीक है, और CGS में किसके बराबर होगा, तो CGS में एक अर्ग जो है बराबर होगा ग्राम सेंटीमीटर, और टाइम तो सेकंड ही रहने वाला है, तो सेकंड -2।
ठीक है, इतना। यहाँ मान बदलेगा, यहाँ संख्यात्मक मान बदलेगा, जब हम चेंज कर लेंगे उसके बाद बदलेगा, हम आगे देखेंगे। तो देखिए ये जो m1 दिया हुआ है ये किसमें दिया हुआ है, ये किलोग्राम में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, किलोग्राम में। और m2 किसमें है, ग्राम में है। m2 किसमें है, ग्राम में है। तो m1 को भी हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। तो सबसे पहले देखिए a b और c का मान चाहिए था, ये तो हमने लिख लिया इस इक्वेशन से। अब हमें चाहिए क्या, m1 अपान m2 का मान चाहिए। तो हम m1 अपान m2 का मान निकाल लेते हैं। तो m1 अपान m2 इज इक्वल टू, देखिए m1 किसमें दिया हुआ है, किलोग्राम में। और 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 1000। तो m1 का मान कितना हो जाएगा, 1000। और m2 तो ग्राम में ही है, हमको ग्राम में ही कन्वर्ट करना है, तो 1। इसी तरह से L1 अपान L2 का मान निकाल लेते हैं। देखिए L1 किसमें दिया हुआ है, मीटर में। किसमें दिया हुआ है, मीटर में। और L2 किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। L2 किसमें दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो L1 का मान कितना हो जाएगा, 100। L2 तो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, तो 1। इसी तरह से T1 अपान T2। और टाइम तो सेकंड में ही है, टाइम किसमें है, सेकंड में ही है। तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 ही है, तो 1 अपान 1। यह मान समीकरण 1 में रखने पर, ये फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। तो इस फार्मूले में मान रख देते हैं किसका, A B C, और इन तीनों का मान हम रख देते हैं इस वाले समीकरण में। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा N2 इज इक्वल टू N1, ब्रैकेट में M1 अपान M2 का मान कितना है, 1000 अपान 1। तो इसका पावर कितना, A का मान कितना है, देखिए A लिखा है, A का मान यहाँ कितना है, 1 है, 1। ब्रैकेट में L1 अपान L2 है, और L1 अपान L2 का मान 100 अपान 1 है, 100 अपान 1 है। B का मान, देखिए B का मान यहाँ क्या है, 2 है। T1 अपान T2 1 ही है, 1 अपान 1 टू दी पावर -2। C का मान कितना है, -2। अब इसको हल करते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, N1 मिलेगा, मल्टीप्लाई है। देखिए 1000 अपान 1 है, 1000 अपान 1 है, तो ये 1000 ही हो जाएगा। ठीक है, 1 है मतलब 1000 ही होगा। फिर मल्टीप्लाई है, क्या मल्टीप्लाई है, 100 का घात 2 है, 100 का घात 2 है। तो इसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं, 100 टू दी पावर 2। यहाँ देखिए क्या है, 1 ही है, तो 1 का मल्टीप्लाई कर देते हैं कुछ इस तरह से। अब ये किसमें चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है किसमें, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2 में। तो यहाँ क्या दिखाएगा, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड -2। और ये किसके बराबर है, ये अर्घ के बराबर है। किसके बराबर है, अर्घ के बराबर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए N1 मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 जीरो है, तो 10 का घात कितना लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे। 10 को 3 बार गुणा कीजिए, 1000 मिलेगा। 10 को 3 बार गुणा कीजिए, 1000 मिल जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 2, और उसका घात कितना है, 2 और है, तो ऐसे लिख सकते हैं। और गुणित 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। और ये किसके बराबर है, अर्घ के बराबर है। किसके बराबर है, अर्घ के बराबर, क्योंकि सीजीएस में कार्य का मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। तो इसे हम लिखेंगे अर्घ, इसको हम क्या लिखेंगे, अर्घ। इंग्लिश में ERG लिखते हैं, स्मॉल। ठीक है, अर्जुन को JOULE ऐसे लिखते हैं। तो अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। आगे बढ़े, आगे हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, N1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2, और पूरे का पावर 2 यानी कि 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर 4। और यूनिट क्या है, अर्घ। यूनिट क्या है, अर्घ। आगे हल करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा N2 इज इक्वल टू N1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 अर्घ। और देखिए शुरू में ही हमने N1 का मान, N1 जो कि संख्यात्मक मान है, देखिए 1 है। कितना है, 1 है। N1 का मान 1 है। तो हम लिख लेते हैं कि यदि प्रथम पद्धति में या पहले पद्धति में संख्यात्मक मान N1 का मान 1 हो तो चूंकि N1 इज इक्वल टू 1, अतः क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू, वैसे आप देख सकते हैं यहाँ 1 ही है, तो क्या आ जाएगा, 10 टू द पावर 7 अर्घ। तो संख्यात्मक मान कितना मिला हमें दूसरे पद्धति में, 10 की घात 7। कितना मिला, 10 की घात 7। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की घात 7। तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की घात 7। तो इस तरह से 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 अर्घ, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -2 बराबर होता है कितना, 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर सेकंड टू द पावर -2। तो इस तरह से हम किसी भी पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं। किस विधि से, विमी विश्लेषण विधि से। अगर आपको बोले कि विमी विश्लेषण विधि से परिवर्तित कीजिए, तब आप इस मेथड से परिवर्तित करेंगे। लेकिन अगर नहीं बोला गया कि विमी विश्लेषण से कीजिए, और बोला गया कि जूल को अर्घ में परिवर्तित कीजिए, तो आप एक दूसरा सरल तरीका भी अपना सकते हैं। और उसमें आपको करना क्या है, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा तो चीजें समझ में आएगा। ज्यादा सरल है, करना हमको यही है। तो जूल को किसमें परिवर्तित करना है, अर्घ में। मान लो किसमें परिवर्तित करना है, जूल को अर्घ में परिवर्तित करना है। तो एक चीज तो हमें पता चल गया कि यहाँ 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ तो आएगा।
है ना, संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, परिमाण उतने रहने वाले दोनों ही स्थितियों में। तो एक तो ये, और हमें जूल का एसआई में, एसआई यूनिट यानी कि एमकेएस में पता होना चाहिए, किसमें, एमकेएस में यूनिट क्या होता है, तो एमकेएस में क्या होता है, कितना होता है, ये कहां से निकाले, वीमी सूत्र से, किसमें निकाले, वीमी सूत्र से। तो ये कितना होता है, ये होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। अर्ग में क्या होता है, अर्ग में ग्राम सेंटीमीटर सेकंड माइनस 2 होता है। तो हम किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। देखिए द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, टन, मीट्रिक टन, क्विंटल, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, इन सब में मापते हैं। तो ग्राम को सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ग्राम को मीटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में आ रहा है, द्रव्यमान को जिससे मापते हैं उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें सीधा सीधा किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम, किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड जो है सेकंड ही रहेगा दोनों पद्धति। तो किलोग्राम को कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितना, 1000 ग्राम होता है, अभी अभी हमने देखा। तो ये हो गया 1000 ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और उसका वर्ग है, उसका वर्ग है। तो ये 100 और सेंटीमीटर पूरे का वर्ग, और सेकंड क्या रहने वाला है, सेकंड ही रहने वाला है। तो सेकंड माइनस 2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 1000 है, 10 की घात 3 ग्राम। देखिए 100 है यहाँ, मल्टीप्लाई, इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 2 और इसका घात 2 हो जाएगा, यहाँ और 2 है, और सेंटीमीटर का वर्ग, और क्या बचा है, सेकंड माइनस 2, कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 ग्राम को छोड़ देते हैं, लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ क्या बचा है, 10 की घात 2, उसका घात 2, तो 2 गुणित 2 कितना जाएगा, 4, तो 10 की घात 4। इधर क्या बचा है, ग्राम, इसको यहाँ लिखते हैं ग्राम। यहाँ क्या बचा है, सेंटीमीटर का वर्ग, यहाँ क्या बचा है, सेकंड माइनस 2। अब देखिए 10 की घात 3 गुणित 10 की घात 4, 3 धन 4 हो जाएगा, 3 धन 4 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 10 की घात 7। देखिए यहाँ जुड़ा हुआ क्योंकि उसके पावर में था, उसके पावर, यहाँ जुड़ेगा क्योंकि 10 बेस जो है यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 3 धन 4 7 हो जाएगा। और क्या मिलेगा हमें मिलेगा ग्राम सेंटीमीटर का वर्ग सेकंड माइनस 2। और ये किसके बराबर है, देखिए किसके बराबर है, अर्ग के, किसके बराबर है, अर्ग के। तो ये हो जाएगा 10 की घात 7 अर्ग। और इसमें भी देखिए 10 की घात 7 अर्ग मिला है। तो एक और तरीका, सरल तरीका है, अब देख सकते हैं यहाँ से हमने हल करना चालू किया है, इसमें कहाँ से, यहाँ से। तो सबसे आसान तरीका यही है, जब तक आपको ना बोला जाए कि विमी विश्लेषण विधि से हल करना है, आपको इसी पद्धति को अपनाना है, और जब बोले कि विमी विश्लेषण से कीजिए तब इसको अपनाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क डालें, यहाँ कितना आया संख्यात्मक मान, 10 की घात 7। कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है कि 1 जूल बराबर कितना होता है, ऑप्शन में रहता है क्या, 10 की घात 7 वर्ग, तो वो सही रहता है। क्लियर है, ओके। तो आज कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं जो प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। पहला, वो फार्मूला डिराइव करने बोल सकता है जिससे हम किसी एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करते हैं, पहला तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है कि भाई विमी विश्लेषण विधि से कार्य के मात्रक जूल को किसमें परिवर्तित करो, अर्ग में परिवर्तित करो। तीसरा पूछा जा सकता है कि जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। और बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बहुत सारे बनते हैं कि भाई कितना होता है मान। क्लियर है, आपका होमवर्क है, आप जो है बल के मात्रक को, जिसे न्यूटन कहते हैं, यहाँ मैंने लिखा है ना, बताया यहाँ न्यूटन, एसआई में न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन होता है। आपको बल का जो मात्रक है न्यूटन, उसको आपको डाइन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, ये आपका होमवर्क।